दोस्तों, मैं युवराज सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शनिवार 14 नवंबर 2020 का दीपावली का दिन है और आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। आई विश यू चीयरफुल, प्रॉस्परस, वेल्दी दीपावली। स्टे एट योर होम एंड बी हेल्थी। ठीक है दोस्तों, अभी कोरोना वायरस चल ही रहा है तो इसलिए आप अपने घर पर रह करके दीपावली का खूब मनाइए अच्छा से। और तो इसके साथ साथ आज 14 नवंबर चिल्ड्रेन डे का भी दिन है, तो मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से चिल्ड्रेन डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो दोनों आज त्यौहार एक ही दिन पड़े हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आज वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो के अपना स्वस्थ भी रहिए। तो चलिए आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी की बुक है हाइट एंड डिस्टेंस जो 9 चैप्टर है 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और मैं आपको खाटी मेथड से बताऊंगा और ये आपको कंपटीशन के एग्जामों में काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको तो देखकर ही आप आंसर बता दोगे इन लोग का। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको अब शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो आइए देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए यहाँ पर दे रखा है, चित्र मैंने बना दिया कुछ क्वेश्चनों का। तो यहाँ पर इसको आप रेशियो को याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए। अगर दोस्तों 30 अंश है, 60 अंश है, 90 है, यही तो कोड बनेगा। तो 30 का रेशियो 1, 60 का √3, 90 का 2, 45, 90 का रेशियो होता है 1, 1 √2। अगर ट्रायंगल ले रहा है यार तो आपका ये देखिए, अगर ये है तो ये a√3 होगा, ये 2 होगा। अगर 45 अंश का कोड है तो ये आपका ए और ये √2 होगा। तो रेशियो को याद करके आप देखते हैं क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो दोस्तों याद रखना, जो बड़ी भुजा है उसे मालूम करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी मालूम करने के लिए √3 से डिवाइड कर देंगे, आपका सब टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है कि अ सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड मेड द रॉप विथ ग्राउंड लेवल। तो ये कर रहा है कि हाइट ऑफ पोल। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना UMA। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आपका AM है, यही क्या हमारा है, पोल है। ठीक है, क्या है, पोल है। तो इसमें एक रस्सी देखिए रॉप बांधी गई है 20 मीटर है। तो कह रहा है कि इस पोल की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो पोल की ऊंचाई क्या होगी गाइज? तो इस ट्रायंगल में ले लीजिए, इन ट्रायंगल UMA ट्रायंगल में। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ 30 अंश बढ़ रहा है तो इसके ये 90 अंश है, तो ये साइड कितनी होगी एंगल, यहाँ पर ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब मैं खाटी मेथड से एकदम बहुत ही अच्छा समझा रहा हूँ। देखिए कैसे करना है। तो अब ये आपको देखिए यहाँ 30 अंश है, 30 अंश के सामने हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, आपका 60 अंश बढ़ रहा है, तो 60 अंश के सामने ये पड़ रही है, ये 90 है। तो 90 का रेशियो देखिए क्या है, 90 का रेशियो 2 है। तो यहाँ 2 है और इसका रेशियो क्या है, तो 20 के ऊपर लिखिए आप 20 और अपान में 2। अब कौन सा फाइंड करना है उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए आपको AM मालूम करना है, तो AM इक्वल टू हो जाएगा कितना, 20/2 इंटू। अब इसका देखिए रेशियो क्या है आपका, 30 अंश के सामने कहीं 1 है तो इंटू 1 कर दो, जो भी यहाँ रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 20। तो यह क्या आपका 10 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर हो गई। मान लो यहाँ से पूछता यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 60 वाला होता। तो अगर हमें UM मालूम करना होता तो UM इक्वल टू कितना हो जाए, 20/2 हो जाता और इंटू 60 वाला देखिए इसके सामने का क्या है, √3 है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये आपका हो जाता कितना, 2 1 जा 2 10 जा, तो ये हो गया 10√3। देखिए खड़े खड़े एकदम आंसर आ गया। कितना अच्छा ट्रिक है, मज़ा आ रहा है। तो अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए समझ लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए है कि एक पेड़ है, ये जो है आंधी आती है यहाँ से जो है टूट करके, और ये जैसे PQR एक कोई ट्री है, तो R बिंदु जो है यहाँ जमीन पर आके टकरा जाता है, यहाँ से टूट जाता है यहाँ के ऊपर से। तो यहाँ पर 8 मीटर दूरी टच कर रहा है। तो कह रहा है इस पेड़ की ऊंचाई हमको फाइंड करना है। तो जितना आपका A है, RQ है, उतना ही RQ ये भी है, सेम है। तो हमको मतलब ये यहाँ से RQ और PQ अगर फाइंड कर लेते हैं, दोनों जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं क्या, ये जब देखिए जब 30 अंश यहाँ 30 बना तो ये कितना बनेगा
60 बनेगा और ये आपका 90 बनेगा। तो हमको देखिए 60 के सामने दे रखा है कितना 8, तो आपका ये पी क्यू कितना होगा, तो हमें पूरा पी आर निकालना है। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो यहाँ से आपका पी क्यू प्लस क्यू आर, यही है हमारा, प्लस क्यू आर। अब देखिएगा कि पी क्यू कितना होगा, यहाँ देखो पी क्यू हमें निकालना है। तो ये देखिए यहाँ क्या 30 अंश के सामने कितना है दिया नहीं, 60 अंश के सामने 8 है ना, तो हमें कम का निकालना है। तो कम के लिए क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 8/√3। अब क्यू आर देखिए कौन सा है, क्यू आर इधर है, 90 अंश के सामने रेशियो क्या बन रहा है 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/√3 इंटू 2, तो ये आपका बन जाएगा कितना 8 दूनी 16 हो गया, और ये आपका 16 प्लस 8/√3, तो ये हो जाएगा 8 3 24 24/√3। अब √3 से इसको रेशनाइज कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा आपका कितना 24√3/3, तो 3 1 जा 3 8 जा 24, तो लीजिए आपका 8√3 आपका आंसर आ गया। तो इस पेन की ऊंचाई कितनी होगी 8√3 होगी। तो मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फिगर दे दिया है आपको, एक कारपेंटर सर्कस वाला है, वो क्या बोलते हैं प्लान कंट्रैक्टर है, तो स्कूल में झूला बच्चे खेलते हैं, तो उसके लिए प्लान बनाया है। जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कह रहा है कि 1.5 मीटर हाइट होगा और 30 अंश का एंगल बनेगा, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर ऊंचा होगा और 60 अंश के कोण पर बनेगा। तो ये कह रहा कि जो झूले हैं इसकी जो स्लाइड ये रखी हुई है ये कितनी लंबी होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये आपका यंगर बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, यंगर के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए देखिए ये जो यू है ये हमें निकालना है AU। तो यू क्या होगा, देखिए 30 अंश के सामने क्या है 1.5 है, तो 30 अंश का कोण कितना है रेशियो 1 है, तो आपका देखिए 1.5/1 इंटू हमें मालूम क्या करना है UM, मतलब कि 90 अंश के सामने करना है। 90 अंश का कितना है देखिए 2 रेशियो, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर हो गया 15 दूना 30, मतलब ये आपका हो गया 3 मीटर। तो छोटे को कितना होगा 3 मीटर, और इल्डर के लिए क्या हो जाएगा गाइस देख लेते हैं फटाफट। और वो इसी तरह से ये भी कर लीजिए। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ 3 दिया हुआ, ये 60 अंश है, तो ये आपका कोण कितना बनेगा 30 अंश बनेगा। तो हमें 60 अंश का दिया है, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या पी के हमारे के है, पी के इक्वल टू हो जाएगा ना। तो आपको क्या है देखिए यहाँ पर 60 अंश का कितना दिया 3 दिया है, तो 3 है, 60 अंश का एंगल कितना है रेशियो 3 है, √3 और अपान, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो हो जाएगा 2 3 6, 6 बट्टे कड़ी में 3 काट दीजिए, इसको आप रेशनाइज कर लीजिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा कितना 6/3 और √3 काट दो, 3 के 3 दूना 6, तो लीजिए 2√3 आ गया, ये भी 2√3 मीटर, मतलब बड़ों के लिए 2√3, छोटों के लिए ये आ गया। तो चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार्ट में दिया है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि तो मतलब यहाँ पर दिया था, तो ये टॉप ऑफ टावर है, एक टावर देखिए BC कोई टावर है, और यहाँ पर 30 मीटर दूर यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें इसमें कह रखा है क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पर हमें हाइट ऑफ टावर BC मालूम करना है चौथे क्वेश्चन में BC। तो BC मान लीजिए हमें मालूम करना है, ये आपका टावर है BC टावर। तो हमें BC क्या होगा दोस्तों, BC इक्वल टू एकदम देखिए क्या है 30 अंश के सामने मालूम करना है, तो जो दिया है उसी में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ध्यान रहे छोटे के लिए डिवाइड, बड़े के लिए मल्टीप्लाई। तो 30 अंश के सामने तो हो जाएगा अगर 30/√3। हमेशा अगर 30 और 60 का बन रहा है, जब 30 है ये 60 हुआ 60 हुआ, तो जब छोटा वाला सामने निकालना हो तो √3 से करेंगे डिवाइड, और बड़ी साइड के लिए मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा रेशनाइज करेंगे, तो हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा 3, इधर √3, 3 1 जा 3 10 जा, तो ये हो गया 10√3। लीजिए आपका आंसर आप गया ही होगी। अब आइए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है कि एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर उड़ रही है। ये BC मान लीजिए कोई काइट होगी पतंग हुई, और 60 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पर।
तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये रस्सी यहाँ पर लगी है, क्या है, रॉप रस्सी है। तो अब इसमें क्वेश्चन में कह रखा कि इस 5 में काइट है अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द रॉप। तो ये स्लैक मीन्स क्या होता है, स्लैक मीन्स क्या होता है बच्चों, स्लैक मीन्स होता है ढीलापन, जो जैसे ये तार है, वायर है, तो ये इस तरह से झुका हुआ है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्लैक। और इस तरह से टाइट है, तो इस तरह से करा कि इसमें रस्सी बांधी गई है, तो उसमें पतंग वहाँ पर उड़ रही है, तो ये मान के चलिए कि ये जो साइड है स्लैक इसमें नहीं है, मतलब ये ढीलापन नहीं है, ढीलेपन को स्लैक कहते हैं। तो कोई स्लैक नहीं है, तो इस रस्सी के हमें लंबाई मालूम करनी है गाइस। तो आप तुरंत रस्सी की लंबाई ले लीजिए, क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या 60 दिया है, 60 एंगल दिया पर यहाँ पर है, तो 60 अंश का ये आपका कितना बनेगा, 30 अंश बन जाएगा, 30 डिग्री। तो 60 के सामने 60 है, तो 60/60 कितना √3 है। और हमें मालूम क्या करना है, ये इसके AC मालूम करना है, AC इक्वल क्या हो गया, तो AC मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना रेशियो है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका मिल गया। तो हो गया 120/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेशनाइज कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो हो जाएगा 120/3 3 1 जा 3 4 जा, ये हो गया 40, 30 गिव्स 40√3। तो यही जो है रस्सी की लंबाई हो गई, यही हमारा आंसर हो गया गाइस। देखिए कितनी आसानी से आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर। तो इसमें करा कि एक लड़का है बच्चों, ठीक है, तो एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, तो एक बिल्डिंग को देख रहा है। इसमें देखिए 6 नंबर में एक लड़का है, करा कि आई ऑन द बॉटम बिल्डिंग इंक्रीज 30 सेंटी। तो लड़का करा है जब यहाँ से देखता है तो इसका ऊपर बिल्डिंग का जो सिरा है उस पर 30 अंश बनता है, तो लड़का थोड़ा सा और आगे चला जाता है, तो अब 60 डिग्री बनने लगा। तो इसमें कह रखा है क्वेश्चन में 6 में कि डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये लड़का यहाँ से बिल्डिंग की तरफ कितना गया ये हमें फाइंड करना है। तो ए पर था, अब बी पर भी आ गया है, तो ए और बी के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो पहले समझ लीजिए क्या है, अब ये बिल्डिंग जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 30 मीटर है, टोटल क्या है, 30 मीटर है। तो लड़के की ऊंचाई यहाँ से 1.5 यहाँ तो 1.5, ये भी होगा, रेक्टेंगल है, तो 1.5 होगा, 30 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 28.5 बचा। तो चलिए अब हमें इसी में ले लेते हैं, ट्रायंगल जो बना है। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, ए बी निकालना है। तो ए बी हमारा क्या होगा, ए बी इक्वल टू, ए बी कैसे निकलेगा आपको, अगर हम ए और सी में से बी सी निकाल लेंगे तो आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, ए सी माइनस क्या, बी सी, ए सी माइनस बी सी कर लीजिए। तो ए सी कितना होगा बताइए, तो ए सी देखिए हमारा है यहाँ पर ये 30 अंश बना है, तो यहाँ पर ये कितना इधर का बनेगा, ये आपका 60 डिग्री बनेगा। अब देखिए 30 अंश के सामने दिया है कितना, 28.5 है, तो 60 के सामने कितना होगा, तो ज़्यादा पूछा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 28.5 √3/1 लिख लीजिए, 30 का रेशियो 1 है। अब माइनस कर लीजिए, अब इसका देखिए, अब ये 60 अंश के सामने है इतना, तो यहाँ पर जब ये है 60 तो ये कितना बनेगा, 30 ही बनेगा। तो 30 के सामने मालूम करना है, तो ये हो जाएगा कितना आपका, 30 के सामने निकालना, तो ये हो जाएगा आपका 28.5/√3। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें से देखिए क्या है, 28.5 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये 28.5 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा आपका कितना, √3 - 1/√3। सॉल्व कर लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू इसका √3, देखिए जब हम कॉमन लेंगे तो होगा क्या आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस, और 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 3 में से 1 गया 2, तो ये आपका बच रहा है। चलिए ऊपर इरेज करते हैं। तो गाइस देखिए क्या हुआ आपका, तो ये हो गया आपका इक्वल टू 28.5 इंटू 2/√3। अब इसको कट कर लीजिए, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 17 हो गया, 2 2 जा 4 1 5 हो गया /√3। अब इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेशनाइज कर दीजिए इनको, आपका आंसर रेडी हो गया। एकदम देखते ही देखते, नो टेंशन, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, एकदम धुआंधार चलेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा कितना आपका 57/3 देखिए इसका इसके मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 1 जा 3 2 जा से 3 1 जा हो गया यहाँ पर, और 3 9 जा, ये आपका हो गया कितना 19√3, यही आपका आंसर हो गया, इतना आपका आंसर आएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा है। क्या में कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है कोई, और उस पर कह रहा है कि एक टावर लगा है, ट्रांसमिशन टावर है CD। तो अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पर जब इसके बिल्डिंग के हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का ये क्या है, टॉप है, बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग का टॉप C है, ये D जो है टावर का टॉप है, ठीक है, टॉप। तो यहाँ जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो कितना बनता है 60 डिग्री, और जब बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो बनता है एलिवेशन ऑफ एंगल कितना 45 डिग्री। तो इसमें क्या कहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की ऊंचाई इसमें मालूम करनी है। 7 का फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर कितना है देख रहे हो, ये CD तो हमारा टावर है, तो CD इक्वल टू, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। तो CD इक्वल टू कैसे मिलेगा, आपको दिमाग लगाइए। तो CD हमारा गाइड जो है, अगर हम BD में से BC घटा लेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा BD माइनस क्या BC, राइट। अब चलो लगाओ अपने यहाँ थ्योरम जो है खाटी मेथड। तो BD क्या है बच्चों, तो BD देखिए कैसे मिलेगा, BD कैसे निकलेगा, देखो ये BD 60 डिग्री बढ़ रहा है ना, तो ये 60 जब है तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 30 बनेगा ना, 30। अब देखो ये अगर ट्रायंगल लेंगे ABC, तो इसमें देखिए जो 45 अंश है तो 45 अंश AB बनेगा। तो 45 अंश बढ़ रहा है, तो जब 20 ये है तो 20 AB होगा, AB भी 20 हो जाएगा। तो अब जब ये 20 हो गया, आप देखिए 30 अंश के सामने 20 है, तो BD कितनी हो जाएगी हमारे 60 अंश के सामने, तो ये हो जाएगा 20 कड़ी में 3। अब माइनस BC कितना है, BC तो आपका ऑलरेडी दिया है 20, लीजिए आंसर आ गया आपका 20 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। लीजिए देखते देखते एकदम आंसर आगे दबा कर, कितना मजेदार क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि एक स्टैचू है, देखो एक स्टैचू, एक मूर्ति है और एक पेडेस्ट्रल है, स्तंभ है। तो ये स्तंभ के ऊपर एक 1.6 मीटर लंबी एक स्टैचू रखी है, और उस स्टैचू को जब देखा जाता है यहाँ किसी पॉइंट से इनके ग्राउंड के, तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। तो A से जब हम उसके टॉप को देखते हैं, स्टैचू के टॉप को देखते हैं, चोटी को, तो कितना एंगल बनता है यहाँ पर 60 डिग्री। और जब इस पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो कितना बनता है यहाँ से 45 बनता है। मतलब ये हमारा पेडेस्टल हो गया, तो यहाँ 45 अंश बन रहा है, और मूर्ति का जब शीर्ष हम टॉप देखते हैं तो कितना बनता है 60 डिग्री। तो इसमें क्वेश्चन कर रखा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी, और इस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 दे रखा है। तो देखिएगा क्या आपको नजर आ रहा है इसमें, तो हमें ये आपका BC मिलेगा कैसे, तो BC समझ लीजिए कैसे मिलेगा। BC हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर हम BD में से BD माइनस क्या कर लेंगे, DC कर देते हैं, DC, तो हमारा ये निकल जाएगा। तो अब देखिए ये 45 जब बढ़ रहा है, तो मान लो ये H है, तो ये भी तो हमारा H हो जाएगा, तो ये BC भी हमारा H हो गया, और AB भी H हो गया। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं H इक्वल टू BD कितना बनेगा, देखिए BD। अब ये देखिए क्या 60 डिग्री बन रहा है एंगल ना, तो ये कितना हो जाएगा, और जब ये H है तो ये हो जाएगा H√3, और माइनस DC कितना होगा, DC। देखो DC कितना है 1.6 दिया है, तो 1.6 इसको लिख लेते हैं। अब इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा, इसको जब हम यहाँ लाएंगे इसको उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा आपका H√3 माइनस H इक्वल टू 1.6। अब इसमें H हम कॉमन जब लेंगे तो ये बच जाएगा बच्चों मेरे क्या, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो H इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अपन √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, इसके अपोजिट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका कितना √3 प्लस 1 अपन √3 प्लस 1। ये आपका देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपन, अभी देखिए A स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो अंडर खत्म हो जाएगा, तो 3 और में से 1 गया 2 बच गया, तो काट दो, 2 1 जा पॉइंट लेकर 2 8 जा 16। लीजिए आपका आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। लीजिए देखते देखते कितनी आसानी से आंसर आ गया है। क्या है कि ये क्या बिल्डिंग है, A भी कोई एक बिल्डिंग है मान लीजिए, और एक P की कोई टावर है। तो बिल्डिंग के जब टॉप से हम उसके क्या देखते हैं, टावर का जब नीचे का हिस्सा देखते हैं,
तो कितना एंगल बनता है ये 30 डिग्री, एलिवेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री बनता है। और जब बिल्डिंग के हम बॉटम से, ये बिल्डिंग का क्या है, बिल्डिंग का ये टॉप है, ये बॉटम हो गया, और वैसे ही इसका टॉप का जो टावर जो है इसका ये बॉटम हो गया, और ये आपका टॉप हो गया, टॉप। तो जब हम इसको नीचे देखते हैं तो यहाँ से 30 अंश बनता है। जब बिल्डिंग के नीचे से आधार से टावर को देखते हैं, उसका टॉप चोटी देखते हैं तो 60 अंश बनता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा, और बिल्डिंग जो ये टावर है आपका, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर है। तो इस बिल्डिंग की हाइट हमको फाइंड करनी है, ये यच हमको निकालना है गाइस। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं BPC में। तो ये ट्रायंगल BPC। अब चलो तो पहले हमें BP हो जाएगा आपका कितना, अभी देखिए 30 डिग्री बढ़ रहा है, तो अब यहाँ 60 है, तो 60 के सामने दिया 50, तो ये आपका हो गया 50, और अपान क्या हो जाएगा √3 से डिवाइड करेंगे, छोटी साइड के लिए याद रखना √3 से डिवाइड। अब आइए इसमें देखिए आपका हो गया 50, अब इसको रेशनाइज कर लो आप, या जाने दीजिए 50 अपान √3 ये आपका हो गया। अब ये साइड मालूम करनी है हमको 30 अंश के सामने, तो ये आपका ये AB कितनी हो जाएगी, AB इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब इसमें √3 से और डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा 50 अपान √3 और अपान √3, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, जो कि 50 अपान 3, ये हो जाएगा 16 इज 2/3 मीटर। लीजिए यही आपका बिल्डिंग की हाइट हो गई बिल्डिंग। अब चलिए दो पोल हैं, एक आपका पोल है AB और एक है CD, दोनों की हाइट सेम है, और यहाँ पर एक ज़मीन है, यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसको जब देखा जाता है तो यह 60 डिग्री, और इस साइड में जब देखा जाता है यहाँ 30 डिग्री बनता है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि इस दोनों पोल की हाइट कितनी होगी, और इस पॉइंट से दोनों पोल के बीच की दूरी क्या होगी, तो यह ज्ञात करना है गाइस। तो आइए चलिए इसको हम फटाफट लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन का अभी जमा ना दिया जाता है, तो देखिए हमें पहले H बराबर फाइंड करेंगे सूत्र। H इक्वल टू फार्मूला है कि D अपान काट θ1 प्लस काट θ2, एकदम लगा दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर D कितना दे रखा है, इसका 80 मीटर दे दिया है दोस्तों। देखिए ये आपका 80 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 80 मीटर है। तो अब यहाँ से D हो जाएगा आपका 80 अपान काट, अब यहाँ से कितना है 60 डिग्री, तो काट 60 प्लस काट 30 डिग्री, ये हो गया, ये हो गया आपका 80 अपान, अब यहाँ कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा काट 60 का मान होता है 1 अपान √3, और प्लस काट 30 का होता है √3, तो ये हो जाएगा कितना आपका 80 अपान, अब यहाँ पर देखिए क्या है √3, हम एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 प्लस √3 से √3 में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 3, तो ये आपका ये 3 जो है ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 80 √3 अपान 4, तो कट कर दो, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो ये आपका हो गया कितना 20 √3 मीटर। तो 20 √3 मीटर जो है ये क्या हो गई, ये जो पोल है, पोल की हाइट हो गई 20 √3। अब देखिए 20 √3 जब ये हो गया है, तो जब देखिए अब यहाँ 60 अंश के सामने क्या है 20 √3 बढ़ रहा है ना, तो इस यहाँ पर 30 अंश बनेगा, तो 30 अंश के सामने कितनी होगी, ये हो जाएगा 20 √3 अपान √3 कर दो, ये इससे कैंसिल, तो ये आपका हो गया कितना, ये 20 मीटर बचा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 है, तो 80 में से घटा देंगे, तो 80 में से अगर हम ये 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 60, तो ये कितना होगा 60, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर और 60 मीटर, ये दो आंसर, एक आंसर ये हो गया, 3 आंसर इसके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि एक देखिए एक टीवी टावर है, यहाँ पर एक AB जो है टीवी टावर है, और इसके बाद कह रहा है ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली आने बैंक, मतलब ये नदी है, एक बैंक है ये, और एक किनारा है नदी का, और ये टीवी टावर है, ये आपकी नहर है, OB जो है क्या है, वो भी हमारी रिवर यहाँ बह रही है, तो हाँ टावर यहाँ पर खड़ा है किनारे पर, तो यहाँ से जब देखा जाता है तो 60 डिग्री एंगल बनता है, तो जब यहाँ से हम 20 मीटर और इस साइड में चला जाता है तो 30 अंश का कोण बनता है 30 डिग्री। तो कह रखा है कि इस जो यहाँ से दूरी है टावर से और कैनल की विड्थ कितनी होगी, मतलब हमको OB फाइंड करना है, तो OB इक्वल टू कितना होगा, OB इक्वल टू अभी एक फार्मूला बनाए थे, अगर ये 30 अंश है या 60 अंश है, तो ये जो यहाँ की दूरी होगी ये इसकी हाफ हो जाएगी,
तो वो भी हो जाएगा कितना आपका 20/2 कर लीजिए, तुरंत डायरेक्ट फार्मूला एकदम आ जाएगा खटाखट। तो 20 1 जा 20 10 जा आ गया, ये 10 मीटर। 10 मीटर क्या हो गया, ये कैनल की विड्थ हो गई, कैनल विड्थ। अब करा कि इस टावर की ऊंचाई मालूम करना है। अब भाई जब ये 10 मीटर हो गया है तो देखिए यहाँ 60 अंश है, तो ये कितना बनेगा यहाँ से, यहाँ ये 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 30 के सामने कितना है, 10 है, तो देखिए 30 के सामने क्या है, 10 है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी हमको फाइंड करना है, ए बी। तो ये भी क्या होगा, 60 अंश के सामने मालूम करना है, ज़्यादा का मालूम करना है, ज़्यादा के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 10√3 मीटर। अब ये हो गया आपका क्या, टावर की ऊंचाई होगी। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कर रखा है, तो यहाँ पर एक आपकी बिल्डिंग है, जब बिल्डिंग से हम एक यहाँ पर देखिए टावर लगा है, ये भी केबल लगा है, केबल। तो केबल का जब टॉप देखते हैं तो 60 एंगल बनता है, और उसकी जब हम बॉटम को देखते हैं तो डिप्रेशन जो 45 अंश का डेविएशन बनता है। तो 40 डिग्री 5 डिग्री जब यहाँ तो 45 AB हो जाएगा। तो इसमें कह रखा है इस केबल की ऊंचाई मालूम कीजिए आप कितनी होगी, यही क्वेश्चन नंबर 12 में है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा हमको, ये मतलब BD मालूम करना है। तो आइए BD कैसे मालूम होगा, आइए 11 हो गया है, 12 को अब देखते हैं क्या है। तो 12 में क्वेश्चन में बता चुके हैं यहाँ पर। तो ये आपको फाइंड करना है, स्टोव जो केबल है इसकी पूरी हाइट फाइंड करनी है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, DC। तो DC इक्वल टू कैसे मिलेगा आपको, तो DC देख रहे हैं क्या है, तो इसमें हम अगर हम जोड़ देंगे क्या है, DE प्लस और क्या करेंगे EC, ठीक है। तो यही प्लस करेंगे। तो पहले हमें फाइंड कर लीजिए। अब देखिए जब 45 अंश बन रहा है, ये 7 मीटर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 45 क्या 1:1 होता है। जब 7A है तो 7 हमारा AB होगा, तब 7A है तो 7 हमारा AB होगा। अब जब 7A आपका मिल गया तो ये कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री के सामने 7 है तो 60 का कितना होगा DE। तो ये देखिए DE आपका तो 7 ऑलरेडी है ही, 7 प्लस EC कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√3। बड़ी कोड के सामने निकालना तो √3 करेंगे। तो अब इसमें हम 7 कॉमन ले लेंगे जब, तो यहाँ बन जाएगा हमारा कितना √3 + 1। यही आपका आंसर हो गया। लीजिए खटाखट आ गया, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्वेश्चन क्या रखा है कि एक लाइट हाउस लगा है, तो यहाँ पर 2 बोट हैं, तो यहाँ से इसका डिप्रेशन एंगल जो है 30 अंश और 45 अंश बन रहा है। तो ये 75 मीटर जो 75 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस है। तो ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में 13 में कि डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, तो 2 शिप है, एक शिप यहाँ पर है से, एक शिप यहाँ पर है, 2 जहाजों को देख रहा है। तो ये हमें D मालूम करना है। अब देखिए इसमें क्या है, आ जाइए फटाफट ABC लीजिए। तो 45 अंश बन रहा है, तो 45 से भी हमारा बनेगा 45। अब जब 75 पे है तो 75 हमारा BC भी 75 होगा। तो अब आइए देखिए हमें अब निकालना क्या, आपको CD निकालना है। तो CD इक्वल टू होगा क्या, अगर हम BD में से BD अब माइनस क्या कर देंगे BC, अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमें मालूम हो जाएगा। तो अब पुट कर दीजिए वैल्यू। तो BD कितनी है हमारी, BD ये तो मालूम नहीं है। आप देखिए मालूम कैसे करेंगे आप। तो देखिए जब ये 30 अंश बना तो इसके सामने यहाँ पर ये फिगर टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। तो जब 60 डिग्री होगा तो अभी 30 अंश के सामने 75 है, तो 60 के सामने कितना होगा 75√3। अब माइनस BC आपका कितना है, ये 75 है ही आपका रेडी। तो रख लीजिए, आपका 75 कॉमन लेंगे तो ये जगह √3 - 1 मीटर। लीजिए ये भी क्वेश्चन आ गया 13 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 अब देख लेते हैं। इसमें क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर टाल गर्ल, मतलब देखिए 1.2 मीटर यहाँ पे एक लड़की है, गर्ल्स है, ये खड़ी है। तो खड़ी है वो ये देख रही है किसको, ये बैलून को देख रही है। एक लड़की है यहाँ से खड़ी है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, और ये यहाँ गुब्बारा का बैलून उड़ रहा है। तो ये यहाँ जमीन से पूरा 88.2 मीटर ऊंचाई पर है यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखिए जब 1.2 है यहाँ, तो ये भी 1.2 होगा। तो यहाँ से लेकर के BC की हाइट कितनी होगी, 88 में से अगर 1.2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 0.8 में से 7 यहाँ 8, तो 87 यहाँ पर बच गया हमारा BC। तो 87 इस तरह से निकल गया आपका।
तो अब ये गुब्बारा जो है धीरे धीरे इधर आ रहा है। तो यहाँ पर पहले कितना बन रहा था एंगल इसका 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है, ये 30 डिग्री, अब कितना बन जाएगा 60 डिग्री बन रहा है। तो अब कह रहा है कि ये गुब्बारा कितना जो है यहाँ पर आया, तो मतलब हमको मालूम करना है यहाँ पर सी है और ये आपका मान लीजिए के ले लेते हैं, तो हमको के सी के बीच निकालना है, के और सी कितना होगा। तो आइए चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर पहले हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर ले रहे हैं आप एफ सी और बी में, तो ये देखिए 87 है। जब यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है, ये 30 अंश बढ़ रहा है, तो 30 के सामने कितना है 87 है, तो मतलब यहाँ कितना बनेगा आपका 60 बनेगा ना। तो अब ये साइड हमारा एफ सी कितनी हो जाएगी, तो हमको फाइंड कितना करना है के सी। तो के सी मिलेगा कैसे, के सी हमारा मिलेगा कब, जब हम एफ सी में से एफ सी माइनस क्या करेंगे एफ के कर देंगे, आ जाएगा। अब देखिए एफ सी कैसे मिलेगा आपका एफ सी, तो देखिए अब 60 अंश के सामने कितना होगा, जब यहाँ पर देखिए क्या आपका 30 अंश बना है, 30 अंश के सामने 80 है, 87, ये 30 के सामने है, तो 60 के सामने करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और माइनस एफ के लिए अब ये देखिए 60 है, तो इसमें ये 30 बनेगा। तो अब ये देखिए 60 के सामने √3 क्या है 87 है, तो 87 ये भी होगा 87, तो ये 87/√3। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 87 हमारा इसमें काम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका √3 और -1/√3, तो ये कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका √3, तो ये हो जाएगा 87 बाहर लिया हमने, तो √3 यहाँ 3 हो गया, माइनस यहाँ आपका 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2, ये हो जाएगा 87 × 2/√3। तो हल कर दीजिए, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 117 और √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 174√3/3, ये 3 है, तो 3 1 जा 3 5 जा 50 और फिर 3 8 जा ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 58√3 मीटर। तो इतना मीटर जो बैलून इधर आया है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्टेट हाईवे है, तो यहाँ एक कोई टावर कोई बना है ए बी, उस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। तो कार, यहाँ एक कार है, तो ये टावर की तरफ जा रही है, तो यहाँ 6 सेकेंड के बाद, तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बढ़ रहा था, यहाँ से देखने पर 30 डिग्री ये बढ़ रहा है एंगल, डिप्रेशन डेविएशन एंगल बढ़ रहा है। तो ये 6 सेकंड जब चला गया यहाँ पर, तो तब देख रहा था कार के साथ तो कितना एंगल बढ़ रहा है 60 डिग्री। तो अब यहाँ 6 सेकंड में आप पूछ रहा है ये कार जो है यहाँ टावर तक आने में कितना समय लगेगा। तो सूत्र आपको हम दोस्तों दे चुके हैं पहले ही। तो जब यहाँ पर 30 है या 60 है, तो यहाँ के मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा, तो t = हो जाएगा कितना, इसके बाय 2 कर दो तुरंत, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका 3 सेकेंड। मतलब कार यहाँ से आने में 3 सेकेंड लेगा। अगर यहाँ से आने पूरा टाइम पूछता, तो टोटल टाइम कितना हो जाता हमारा, टोटल टाइम हो जाएगा आपका 6 + 3, यह हो जाएगा आपका 9 सेकेंड। मतलब 9 सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगी। तो इसका आंसर आपका यही आया, सिर्फ 3 सेकेंड ही आंसर है, मतलब यहीं से यहाँ तक पूछा गया क्वेश्चन में। तो चलिए अब नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो दिया द एंगल ऑफ द एलेवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर from the top at a point of distance 4 meter and 9 meter of tower is a straight line with the complementary, तो prove that the height of tower is 6 meter। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर ये हम थीटा लेते हैं तो ये कितना होगा 90 - थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है 90 अंश का जोड़ होता है, तो 90 - थीटा हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओ की बिंदु की दूरी कितनी है, ये आपका 4 मीटर है, और यहाँ से यस से क्यू की कितनी है 9 मीटर। तो सिद्ध करना है कि इसकी जो हाइट है यच है टावर की, ये कितनी होगी √6 होगा। यही हमें एच बराबर √6 लाना है, एच = लाना है 6 मीटर, यही हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो चलिए पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ये OQA। तो इन ट्रायंगल OQ में ले लेते हैं, तो tan, चलिए गाइस आप देखिए इन ट्रायंगल OQ में लेते हैं tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा एच, अब बेस कितना है 4, तो एच/4 हो गया।
तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे तो इसमें हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h/9। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ये हो गया हमारा cot थीटा इक्वल टू h/9। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा इधर से h/4 इंटू h/9। तो कितना h का h स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये इधर देखिए क्या हो जाएगा, tan को लिख सकते हैं tan थीटा एज इट। अब cot को लिख सकते हो 1/tan थीटा इक्वल टू इधर हो जाएगा h² 4 9 36 हो गया 36। तो ये देखिए tan से tan कैंसिल, तो h² बराबर हो जाएगा कितना 36 के। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट में 36। ये हो जाएगा +-6। तो हम प्लस माइनस तो कोई हाइट हो नहीं सकती है, तो हमेशा होगा क्या प्लस ही लेंगे। तो यही हमारा h बराबर सिर्फ प्लस लेंगे 6। तो यही हमको प्रूफ करके लाना था बच्चों। ये हेंस प्रूफ हो गया, ये हेंस प्रूफ। चलिए तो बच्चों आज मैंने पूरी हाइट एंड डिस्टेंस के 60 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के सभी सॉल्व कर दिए। और देखिए कितने फास्ट काम हुआ है। तो इस तरह से आप सॉल्व करें, कंपटीशन में सॉल्व करिएगा। आप एग्जाम में बैठ रहे हो एकेडमिक, तो वहाँ पर आपको लगाना होगा, अच्छे से लिखना होगा। और आप कंपटीशन में बैठ रहे हो तो इस तरह से आप फटाफट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो उसे कमेंट करिए जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दीजिए। इसके लिए चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी ऐसी वीडियो रोजाना पाने के लिए अभी कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना की वीडियो आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। और पसंद किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं। तब तक टेक केयर, सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय।